वो सिलेबस में ही आपको ऐसे आइदर इन इंग्लिश और उर्दू, उसे दोनों ही अच्छे लगते हैं, दोनों ही उसे पसंद है। और सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो इसी चीज से डिस्टर्ब होते हैं कि इनको हमने कैसे करना है। ये हमारी कल की क्लास में हम पढ़ाएंगे कि करना इनको कैसे है। जनरल नॉलेज इतना वास्ट सब्जेक्ट है जिसका अबूर जो है, आप पूरी जिंदगी जो है अगर आपकी लग जाए तो फिर भी कुछ ना कुछ जनरल नॉलेज बच जाएगा। क्या जी। और मेरे जो नोट्स है ना, आपसे अगर मैं भी कहूँ ना कि मुझे पैसे दे, तो खुदा के लिए मैं आपके आगे जो है ना उस्ताद होके हाथ बांध रहा हूँ, आपने मेरे नोट्सों के पैसे मुझे भी नहीं देने, बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। तो आपका जी सिलेबस आ गया है। सिलेबस में जी सबसे पहले जो बात है वो ऐसे की है। ऐसे आपसे वो डिमांड कर रहा है, वो आपको कह रहा है कि ऐसे आपने उर्दू में या इंग्लिश में, इन दो लैंग्वेजेस में आपने ऐसे को लिखना है। ऐसे जी 15 मार्क्स का होगा और 200 जो वर्ड्स हैं वो मैक्सिमम आपने ऐसे पे लगाने। 200 अल्फाज का जो 200 अल्फाज पे मुश्तमिल आपने क्या करना है, ऐसे लिख। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी हम ज्यादा से ज्यादा लिख के आए। भाई जब उसने डिमांड ही 200 की है, ठीक है ना, मैं आपसे डिमांड करता हूं कि बेटा मुझे चाहिए ही सिर्फ क्या चाहिए जी, मुझे सिर्फ चाहिए एग्जामिनर रिपोर्ट, तो आप मुझे सिलेबस भेज देंगे तो काम चलेगा? कभी भी नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो जो चीज वो आपसे डिमांड कर रहा है वो दे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसकी। वो एक ना एक मजदूर था, किसान था, ठीक है ना। तो उसने क्या किया, उसने जनाब बकरी एक ली, पाली उसे। उसने कहा जी ये बकरी जो है ना मैंने बेचनी 5600 की है, 5600 की, 5600 की मैंने सेल करनी है। अब वो जो है मंडी में चला गया, मंडी में जाके उसने आवाज लगाना स्टार्ट कर दी कि जी 5600 की आप मुझसे बकरी ले सकते हैं, 5600 की बकरी लो, 5600 की। ठीक है ना। वो एक बंदा आ गया, उसे बड़ी प्यारी लगी बकरी, ठीक है ना। तो उसने क्या कहा, उसने कहा भाई बकरी मुझे दे दो, मैं आपको 6000 इसका दूंगा। उसने कहा भाई मैंने जब बेचनी 5600 की है तो आप मुझे क्यों 6000 दोगे? ठीक है जी। उसने कहा नहीं जी मैं नहीं दूंगा 6000 की। उसने कहा मैं 7000 देता हूं। उसने कहा मैंने जब देनी 5600 की है तो मैं 7000 की मतलब मैंने 7000 की नहीं देनी, मैं 5600 की बेचूंगा। वो एक मेरे जैसा जो है साथ ही बंदा गुजर रहा था, ठीक है ना। तो उसने मतलब उसने उसकी बात को देखा, उसने कहा यार क्या मसला है। उसने कहा इस तरह मैं इसे 7000 देता हूँ, ये कहता है मैंने लेनी 5600 की है। तो उस बंदे ने कहा इधर आप पैसे दो। उसने पैसे निकाले, पैसे निकाल के जो है ना अंदर से 5600 वो निकाल के उसे दिया कि ये लो 5600 है, ठीक है ना, ये बकरी मुझे दो। और 1400 जो है ना उसने खुद रख लिया। ठीक है ना। तो क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं जो बंदा डिमांड कर रहा है ना उसे उतनी चीज देते हैं, उससे ज्यादा ना वो लेना चाहता है ना आपको देनी चाहिए। ठीक है ना। तो वो 200 वर्ड्स का आपसे डिमांड कर रहा है, तो 200 वर्ड्स आपने उसे देने हैं, ना उससे ज्यादा जाना है आपने ना उससे कम जाना है। यहां तक किसी को समझ आई है? कोई सवाल है ऐसे पे तो वो पूछ सकता है जी। सर एक मेरा क्वेश्चन है, जी जी। ऐसे इंग्लिश में लिखना चाहिए या उर्दू में, मतलब कि एग्जामर को कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है ऐसे? देखिए ये सवाल तो आप तब करें कि एग्जामिनर को कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है अगर उसने आपको ऑप्शन ना दी हुई हो। वो सिलेबस में ही आपको ऐसे आइदर इन इंग्लिश और उर्दू, उसे दोनों ही अच्छे लगते हैं, दोनों ही उसे पसंद है। ठीक है ना। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका किस लैंग्वेज पे अबूर है। सर ठीक है जी। इंग्लिश बेटर है, उर्दू लिखने में कम है। हाँ जी, बेहतर है क्योंकि उसने डिमांड जो उसकी है ना हमने उस पर चलना है। ओके। और कोई क्वेश्चन किसी का? नो सर। यहां तक जी ठीक हो गया? समझ आई है अब आपको कुछ?
यस सर। पल्ले पड़ा है या अगला भी गया? पल्ले पड़ा है सर। चले, शुक्र है। आगे है जी पर्सनल स्टेटमेंट। फिर उसमें भी वो ये कह रहा है कि आइदर इन इंग्लिश और उर्दू, या उर्दू में लिखें या इंग्लिश में लिखें। ठीक है जी। 10 मार्क्स की वो कह रहा है जी, 10 इसके नंबर होंगे, आपको दिए जाएंगे। और ये भी 200 वर्ड्स मैक्सिमम आप लिखें, मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। भाई वो आपकी सिर्फ राइटिंग स्किल्स को चेक करना चाहता है, वो आपके नॉलेज को चेक नहीं करना चाहता। अगर उसने आपके नॉलेज को चेक करना होता तो वो आपको कम से कम 700 वर्ड्स का, 1000 वर्ड्स का ऐसे देता। वो आपकी राइटिंग स्किल्स आपको देखना चाहता है कि आप राइटिंग में कितने मैच्योर हैं, कि आपको कोई जुमला लिखना भी आता है या नहीं आता। ठीक है जी। तो उसकी जो वो आपसे डिमांड कर रहा है, आपने टू द पॉइंट उस पे जाना है। आपने अपनी राइटिंग को, जुमले अच्छे आपने लिखने हैं। समझ आई है जी या नहीं आई? जी अगली चीज वो बता रहा है जी, जो आपकी एमसीक्यूज होंगे इंग्लिश के, वो होंगे जी 20 मार्क्स के, 20 मार्क्स के। अच्छा जी, उसमें क्या क्या चीजें होंगी? उसमें आपके सिनोनिम्स होंगे। आप सिनोनिम्स होते हैं जो एक जैसे अल्फाज होते हैं, एक जैसे। ठीक है ना? हम वजन, हम पल्ला, ठीक है ना, एक जैसे। अब आप स्टूडेंट हैं, आप सब मेरे लिए एक जैसे हैं। ठीक है जी। समझ आई या अगली भी गई? तो सिनोनिम्स आपसे वो पूछ रहा है, आपसे एंटोनिम्स। ठीक है ना? एंटोनिम्स होते हैं मुतरादिफ। ठीक है जी। जो मुतजाद अल्फाज होते हैं, जैसा कि मुतजाद अल्फाज के, अगर मैं कहूं औरत तो इसका मुतजाद क्या होगा? इसका मुतजाद मर्द होगा। अगर मैं कहूं रात तो उसका मुतजाद क्या होगा जी? दिन। तो इस तरह एंटोनिम्स हो गए। उसके बाद ये आपसे वो प्रेपोजिशंस मांग रहा है। डिमांड क्या कर रहा है जी? प्रेपोजिशंस। कि फिल इन द ब्लैंक्स आए हुए होंगे, उसमें आपने प्रेपोजिशन फिट करनी होगी। ये इंग्लिश के 20। और सबसे ज्यादा बच्चे जो है वो इसी चीज से डिस्टर्ब होते हैं कि इनको हमने कैसे करना है। ये हमारी कल की क्लास में हम पढ़ाएंगे कि करना इनको कैसे है। और ये 1 महीने में क्लास वाइंड अप होगी इंशाल्लाह। और आप कहेंगे कि सर लैट तो कोई मसला ही नहीं है, सर जी आप जो है ना, हम अब आपको पढ़ाएंगे कि लैट क्या होता है। आपने मुझे ही कहना है कि सर जी तुहानू तो पता ही कोई नहीं लैट दा। ठीक है ना? लैट का तो पता ही हमें है, हम आपको बताएंगे लैट क्या होता है। उसके बाद जी अगला पोर्शन है जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज है जी 20 मार्क्स की, 20 नंबर की आपसे वो जनरल नॉलेज मांग रहा है। ये जो पोर्शन है, हमारी अवाम इस पोर्शन के पीछे हाथ धो के पड़ जाती है, सारे स्टूडेंट्स। जनरल नॉलेज इतना वास्ट सब्जेक्ट है जिसका अबूर जो है, आप पूरी जिंदगी जो है अगर आपकी लग जाए तो फिर भी कुछ ना कुछ जनरल नॉलेज बच जाएगा। ठीक है जी। इस पे हमने बस इसको हमने सिलेक्टिव करना है। कुछ चीजें हम एनालिसिस करेंगे पास्ट पेपर्स का, और उसके हिसाब से हम जनरल नॉलेज पढ़ेंगे। समझ आई या अगली भी गई? उसके बाद जी अगला जो पोर्शन है वो इस्लामियात का है। इस्लामियात का पोर्शन जो है हमारा वो 10 नंबरों का है। ठीक है ना? उसमें ज्यादातर चीजों का आपको पता है। बाकी जो मामलात हैं वो हम आपको साइट्स भी बताएंगे और आपको जो है उसके नोट्स भेजेंगे। ठीक है ना? तो वो आपने पढ़ने। ठीक है जी। और मेरे जो नोट्स है ना, आपसे अगर मैं भी कहूँ ना कि मुझे पैसे दे, तो खुदा के लिए मैं आपके आगे जो है ना उस्ताद होके हाथ बांध रहा हूँ, आपने मेरे नोट्सों के पैसे मुझे भी नहीं देने। आगे जी पाकिस्तान अफेयर है, पाकिस्तान स्टडीज, पाकिस्तान के बारे में आपकी मालूमात जो है वो चेक करना चाहता है। ठीक है ना? वो भी आपकी 10 नंबर की है। वो भी आप में से, आपके लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। हम बकायदा उसे क्या करेंगे, हम बकायदा उसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसी तरह उर्दू है, उर्दू में वो वोकेबलरी आपसे मांग रहा है, वोकेबलरी। ठीक है ना? कि जो अल्फाज हैं, ठीक है ना, उनका चुनाव आपसे मांग रहे हैं, उनके मानी आपसे मांग रहे हैं।
ठीक है ना, अल्फाज मानी। और आखिरी जो है मैथमेटिक्स 5 नंबर की है, बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक क्या होती है? बेसिक में एवरेज जो आपने एवरेज निकालनी होती है, आपने एलसीएम एचसीएफ निकालना होता है, आपने जनाब मल्टीप्लिकेशन करनी होती है, डिवीजन करनी होती है, रेशियो निकालनी होती है। ये बेसिक मैथमेटिक्स है। और टोटल मार्क्स आपके 100 हैं, पासिंग मार्क्स आपके 50 हैं। तो आपने सिर्फ 50 वाला जो हिस्सा है ना, उसको अबूर करना है। वो जो डेडलाइन है, पुलिस रात है, उससे आपने गुजरना है। ठीक है जी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको इस बात की समझ आ गई होगी। ठीक है जी, कि पुलिस रात से गुजरने का जो ये मुश्किल तरीन अमल है, ठीक है ना, सर इसमें हमने किस ये तरह किस टेस्ट कब तरीके से होगी? इस बॉर्डर लाइन को अबूर करना है। जी, अब आपका क्वेश्चन है तो मैं आपके क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। हुक्म